On June 11, 1942, Roy Sullivan was working as a park ranger in a quiet forest, doing his usual rounds. Everything seemed normal until the sky suddenly darkened and boom, lightning struck him out of nowhere. He fell to the ground, shocked and burned, but somehow survived. Years later, it happened again, until a total of 7 times. Each strike was so powerful, it even blew apart his shoes, yet he survived every single one. People soon called him the human lightning rod, the man who defied nature itself. गाइस वेलकम बैक। आज की वीडियो में तुम लोग को मैं इन तरीके की वीडियो बनाना सिखाऊंगा, ठीक है। बेसिकली ये एनिमेशन टाइप वीडियोस हैं, ठीक है, जिसमें एक ही पीएनजी है, जैसे मैन पीएनजी ली हुई है और इसी को एनिमेट कर दिया गया जिस तरीके से चल रहा है, बैकग्राउंड लगा दिया गया है। तो इस तरीके की वीडियोस हैं। तुम लोग को मैं आज कैपकट में बताऊंगा कि तुम लोग कैसे बना सकते हो, लेकिन इन वीडियोस के अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। चलो मैं तुम लोग को बताता हूँ। तो भैया सबसे पहले मैं तुम लोग को एग्जाम्पल चैनल्स पे आ जाता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास एक चैनल है हुडी गाय के नाम से, इसके 9,10,000 सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है। और इसने वीडियोस कितनी पोस्ट की है? सिर्फ 53, यानी कि इसने 53 शॉर्ट फॉर्म कंटेंट पोस्ट किया है और इसमें सबसे पॉपुलर वाला कंटेंट 39 मिलियन व्यूज मिले हैं इसको। और देखो इसी तरीके की वीडियोस हैं सारी, और तुम लोग इसके यहाँ पे मंथली व्यूज देख सकते हो, 39 मिलियन मंथली व्यूज हैं इसके शॉर्ट फॉर्म कंटेंट पे। इसी तरीके से हमारे पास एक और चैनल है डॉगी जूको के नाम से, 267 के सब्सक्राइबर्स हैं सिर्फ 75 वीडियोस में। लाइक आप कुछ वीडियोस ही डालो और आपके लाखों सब्सक्राइबर हो जाएंगे भाई। इस तरह के कंटेंट बनाने में देखो आपको कितने सब्सक्राइबर मिल जाते हैं। इसके चैनल पर टोटल 75 वीडियोस में 209 मिलियन व्यूज मिले हैं इसको। तो पिंस गाय के नाम पे चैनल है, 2,11,000 सब्सक्राइबर्स हैं, 32 वीडियोस हैं, ठीक है। और इसकी भी लेटेस्ट वीडियोस हैं, इसके यहाँ पे व्यूज नहीं दिख रहे लेकिन तुम लोग देख सकते हो, और इसकी भी बहुत व्यूज है, ठीक है। तो ये भी एक न्यू चैनल है, ठीक है। अच्छा हमने एग्जांपल चैनल्स तो देख लिया, अब हम इसका आरपीएम देख लेते हैं। अगर हम अज्यूम करें कि हमें पर 1000 व्यूज पर $0.3 मिल रहे हैं, तो ये चैनल्स उससे भी ज्यादा कमा रहे हैं, लेकिन रफली अगर हम देखें तो आप आराम से 15 to 25,000 डॉलर्स कमा सकते हो। अच्छा एक अजीब बात तुम लोग को मैं बताऊं तो इन चैनल्स का जो कंटेंट है, जिस तरीके का ये लोग कंटेंट बना रहे हैं, उसके ऊपर ज्यादा ट्यूटोरियल्स भी नहीं है। मैंने सर्च किया यूट्यूब पे, लिटिल टू नो ट्यूटोरियल्स हैं, और अगर वो ट्यूटोरियल्स हैं तो वो आपको कैपकट पे नहीं सिखा रहे, वो आपको आफ्टर इफेक्ट पे सिखा रहे हैं। मैं तुम लोग को कैपकट पे सिखाऊंगा, तुम लोग इजीली किस तरीके से बना सकते हो। और ये एक फुल ट्यूटोरियल होने वाला है, मैं तुम लोग को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा तुम लोग कैसे बनाओगे। तो उम्मीद है तुम लोग को इससे बहुत मोटिवेशन मिल गई होगी। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तुम लोग को चैट जीपीटी पर आ जाना है और चैट जीपीटी पे आके ये वाला प्रॉम्प्ट पेस्ट कर देना है। तो ये सारे प्रॉम्प्ट्स मैं डॉक्यूमेंट में कंपाइल करके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तुम लोग वहां से देख लेना। तो मैंने उसको बोला कि मुझे 10 to 15 यूनिक आइडियाज जनरेट करो जो कि स्टोरी टाइप हो। तो इसने मुझे बहुत सारे आइडियाज दे दिए हैं, ठीक है। तो इसमें पर्सनली मुझे पहला वाला आइडिया अच्छा लगा है, द मैन हु सर्वाइव्ड 7 लाइटनिंग स्ट्राइक्स। अच्छा जैसे कि तुम लोग को मैंने बताया था कि तुम लोग को मैंने डॉक्यूमेंट दे दिया है, तो यहाँ से प्रॉम्प्ट फॉर कैरेक्टर एंड बैकग्राउंड वाला तुम लोग उठा सकते हो प्रॉम्प्ट, या फिर कैरेक्टर ओनली। तो अब मैं यहाँ पे जाके बैकग्राउंड ओनली वाला प्रॉम्प्ट उठा लूंगा। अच्छा तो बेसिकली हमारी ये स्क्रिप्ट होगी, इस स्क्रिप्ट से हमें हर चीज निकालनी है। हमें बैकग्राउंड निकालना होगा। बैकग्राउंड हम कैसे निकालेंगे? क्वाइट फॉरेस्ट के बारे में बात हुई है तो हम क्वाइट फॉरेस्ट का बैकग्राउंड निकाल लेंगे, ठीक है। हम लोग एक बैकग्राउंड और निकालेंगे जिसके अंदर स्काई डार्क हो गया है, ठीक है, फॉरेस्ट का, और लाइटनिंग जो स्ट्रक हुई है तो हम लोग ओवरले ले लेंगे। और फिर जो बंदा है वो ग्राउंड पर गिर गया, हमें जो हमारे कैरेक्टर होगा उसमें एक्सप्रेशन डालने होंगे, ठीक है। एक शॉक्ड एक्सप्रेशन, एक बर्न्ड एक्सप्रेशन, और इस तरीके के सारे हमें एक्सप्रेशन डालने पड़ेंगे। और फिर हमें एक एक्सप्रेशन ऐसा डालना होगा जिसमें उसके शूज ब्लू हो गया, पार्ट फट गए यानी कि, लेकिन वो फिर भी सर्वाइव किया। तो हमें ये सारी पिक्चर्स बनानी पड़ेंगी जेमिनाई के थ्रू। तो जेमिनाई ने मुझे बेस्ट पिक बना दिया जो कि हमारी ये पिक। तो तुम लोग देखो कि हम लोग इस पिक को यूज करेंगे आज। तो तुम लोग देख सकते हो मैंने उसको बोल के कि इसका बैक पोज भी दे दे, तो तुम लोग देख सकते हो इस तरीके के इसने हमें इमेज जनरेट करके दे दिया। अच्छा भाई तो देखो मैंने क्या किया था, मैंने प्रॉम्प्ट दे दिया और प्रॉम्प्ट देखिए उसको मैंने बोल दिया कि पार्क रेंजर वाला फॉरेस्ट डाल दे, और जो कि क्वाइट होना चाहिए और 4 PM डे लाइट होनी चाहिए। तो इसने मुझे इस तरीके से बना के दे दिया। हम लोग यहाँ पर तो क्लाउड्स लेके नहीं आएंगे, तो ये जगह खाली होनी चाहिए, लाइक हमें यहाँ पे स्काई दिखना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए फिर मैंने इसको वापस से बोला तो इसने मुझे एक ऐसी पिक्चर दी थी जो कि हमारे लिए बिल्कुल सही है, ठीक है। तो भाई उसके बाद फिर मैंने इसको ऐसा प्रॉम्प्ट दिया कि बस ऐसा लगे कि अब लाइटनिंग आने वाली है कभी भी, ठीक है, लाइट स्ट्राइक। तो इसने मुझे इस तरह की भी बना के दे दिया। बेसिकली तुम लोग देख सकते हो हमने बैकग्राउंड रिमूव कर लिया। अब हमें क्या इसका एनिमेटेड फेस बनाना है, ठीक है। तो वो फेस बनाने के लिए मैं MS पेंट इस्तेमाल करूंगा। मैं तुम लोग को बताता हूँ कैसे कर सकते हैं हम। तो बेसिकली अब हमें क्या करना है, हमें इसके फेस को एक्सप्रेशन देने होंगे, ठीक है। तो इसका एक नॉर्मल एक्सप्रेशन होगा, वो तब होगा जब ये नॉर्मली क्वाइट फॉरेस्ट में होगा, अपने यूजुअल राउंड्स कर रहा होगा, ठीक है। उसके बाद एक एक्सप्रेशन देना होगा हमें इसको, वो ये होगा कि ऊपर दिखेगा स्काई की तरफ। उसके बाद जब इसको लाइटनिंग स्ट्रक करेगी तो जिसकी जो फेशियल एक्सप्रेशन होंगे, लाइक इसको कहीं से लाइटनिंग लगी है, तो वो हम लोग एक्सप्रेशन बनाएंगे। उसके बाद जब ये ग्राउंड पे गिर जाएगा तो उसका एक एक्सप्रेशन होगा। तो इस तरीके से हमें इसके 3 से 4 एक्सप्रेशन बनाने हैं, ठीक है। तो बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने इसके फेस को कलर कर दिया है, और अब मैं ब्लैक से एक आउटलाइन मार रहा हूँ इसके फेस को।
तो जैसे कि तुम देख सकते हो हमने इसको एक एक्सप्रेशन दे दिया है, ये इसका नॉर्मल एक्सप्रेशन होगा, ठीक है, जो ये फॉरेस्ट में घूम रहा होगा तब का। अच्छा तो तुम लोग देख सकते हो हमने एक और एक्सप्रेशन बना लिया, और एक्सप्रेशन तब का होगा जब ये शॉक्ड होगा। तो गाइस इसके जिस्म पर चोटें लगी हैं वो शो करने के लिए मैं यहाँ पे रेड कर रहा हूँ। अच्छा तो बेसिकली अब हमें अपना आखिरी काम करना है, इसके बाद हम एडिटिंग की तरफ जाएंगे। हमें अपनी स्क्रिप्ट को 11 लैब्स पर पेस्ट कर देना है। आप कोई दूसरा एआई वॉइस जनरेटर भी यूज कर सकते हो, और इसको जनरेट पे क्लिक कर देना है अपनी सिलेक्टेड वॉइस चूज करके। अच्छा तो बेसिकली अब तुम लोग को क्या करना है, ब्लैक क्लाउड ग्रीन स्क्रीन सर्च करना है, और यहाँ से तुम लोग को ब्लैक क्लाउड्स वाले ओवरले 2-3 उठा लेना है, ग्रीन स्क्रीन। अच्छा फिर तुम लोग को यहाँ पे सर्च करना है लाइटनिंग ग्रीन स्क्रीन विद साउंड, और तुम लोग के यहाँ पे बहुत सारी लाइटनिंग आ जाएंगी। तुम लोग चाहो तो यहाँ पे YT MP3 वाली वेबसाइट पर आ जाओ, अपना लिंक पेस्ट कर दो, यहाँ पे MP4 पे जाके कन्वर्ट कर लो, तो तुम लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो यूट्यूब की वीडियोस। अच्छा भाई सबसे पहले हमें अपने सारे मटेरियल्स इंपोर्ट कर लेना है, ठीक है। जैसे मैंने अपने बैकग्राउंड्स इंपोर्ट कर लिए हैं, जो कि डार्क वाला है, जो डे लाइट वाला है, और अपनी सारी एक्सप्रेशन वाले मैंने अपने PNGs इंपोर्ट कर लिए हैं। मैंने इसका एक बैक पोज भी ले लिया, जिसमें वो जब राउंड मार रहा होगा एज अ पार्क रेंजर, तो हम वो दिखा देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तुम लोग को क्या करना है, डे लाइट वाला ये ले लेना है, और इसको ऊपर तुम लोग को जूम कर देना है, ठीक है। यहाँ पे लगा देना है, ठीक है तुम लोग को। और ये हमारा आ गया पहला बैकग्राउंड, ठीक है। और अब हमें अपना नॉर्मल एक्सप्रेशन वाला पार्क रेंजर ले लेना है, ठीक है। और इसको लेकर हमें इसका बैकग्राउंड रिमूव कर लेना है, और इसका साइज हमें थोड़ा सा छोटा कर देना है, अराउंड इतना। अब हमें बेसिकली इसको करना है एनिमेट, इसको हमें चलते हुए दिखाना है, ठीक है। तो उसके लिए हम एक चीज कर सकते हैं, वो ये है कि हम बेसिकली यहाँ पर की फ्रेम लगा लें, और हम 10 फ्रेम्स आगे आके यहाँ पे -2 का रोटेशन डाल दें। उसके बाद 10 फ्रेम आगे आके हम 2 की रोटेशन डाल दें। तो इस तरीके से तुम लोग को कर लेना है। अच्छा मैं तुम लोग को दिखाया हूँ, देखो हमारा कैरेक्टर किस तरीके से होगा। ये देखो हमें इस तरीके से चाहिए, लाइक इससे पता चलेगा कि चलता हुआ आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली मैंने इसको यहाँ तक बना लिया है। अच्छा बेसिकली अब मैंने इसको ये तो कर लिया, अब मुझे इसको बेसिकली आगे लेके आना है, क्योंकि यहाँ पर आ रहा है, और यहाँ पर आने के बाद फिर हम इसको फेड आउट करके यहाँ पे लेके जाएंगे, और फिर ये आगे जा रहा है, इसका बैक पोज लगा देंगे यहाँ पे हम। तो मैं तुम लोग को बताता हूँ, तो हमने 41 कर दिया, हम यहाँ पर आकर इसको अराउंड 61 कर देंगे, और इसको यहाँ ले आएंगे। तो अब तुम देख सकते हो इस तरीके से हो जाएगा, ऐसा ये चल रहा है, ठीक है एज। और अब हम ये करेंगे कि इसको एक्सटेंड करके यहाँ पे मैं लगा दूंगा एक फेड आउट, इसको हम कर देंगे यहाँ पे इतना। अब हमें इसका ले लेना है दूसरा वाला पोज, जो कि है इसका बैक पोज। तो हमने इसका बैक पोज ले लिया, इसको भी हमने वही सेटिंग कर दी इसकी, हम 61 कर देंगे इसको, एज इफ कि ये यहाँ से चक्कर मार रहा है और फिर यहाँ जा रहा है वापस से, ठीक है। हम की फ्रेम डाल देंगे, और हम वही उसी तरीके से करके हम इसमें की फ्रेम डाल देंगे। तो बेसिकली तुम लोग देख सकते हो इस तरीके से यहाँ पर भी बन गया है। हम इसको यहाँ से कट कर देंगे, हम इसको यहाँ पे आगे रख देंगे, और इसको यहाँ से एक्सटेंड कर लेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे डाल देंगे, तो देखो हम इसको टर्न होते हुए नहीं दिखा सकते यहाँ से ना, ये टर्न हो रहा है, तो हम बेसिकली इसको फेड आउट करके यहाँ से फेड इन कर देंगे कि यहाँ से चक्कर काट रहा है एज अ पार्क रेंजर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से कर देंगे, की फ्रेम लगा देंगे, और यहाँ पर आकर हम इसको 41 कर देंगे, और इसको रख देंगे यहाँ पे। तो ये तुम देख सकते हो ये इस तरीके का बन जाएगा, कि एज इफ ये चक्कर काट रहा है, ठीक है। तो अब बेसिकली मैं क्या कर लूंगा कि हमारी हर चीज एक्यूरेट हो वॉइस के हिसाब से, तो मैं अब सबसे पहले अपनी वॉइस को यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा, और मैं इसकी ट्रिमिंग कर दूंगा, ठीक है। अच्छा तुम लोगों ने देखा होगा मैंने पहले एक ऐसी पिक्चर ली थी जिसमें क्लाउड जो है वो आ रहे हैं, और फिर मैंने एक ऐसी पिक्चर ली थी जिसमें क्लाउड आ चुके हैं, और फिर हमारी लास्ट पिक थी जिसमें मतलब समझो बिजली जहां से आएगी, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले इसको यहाँ पर रख देंगे, और हम ट्रांजिशन पर जाके ट्रांजिशन देखेंगे कौन सा अच्छा लगेगा। बेसिकली मुझे मिक्स वाला ट्रांजिशन ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो इससे पता चल रहा है कि स्काई डार्क हो गया है। और मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पर आकर अपना दूसरा PNG भी रख दूंगा जिसमें क्लाउड्स आ चुके हैं, और यहाँ पर भी मैं ये लगा दूंगा। अच्छा मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर आके इसको फेड आउट कर दूंगा, यहीं पर आके मैं इसका ये शॉक्ड एक्सप्रेशन रख दूंगा, मैं इसमें ऑटो रिमूवल लगा दूंगा, ठीक है। अच्छा जब इसने बूम बोला तो मैं आके ये वाली पिक्चर लगा दूंगा यहाँ पे, और मैं यहाँ पर आके नॉर्मल एक्सप्रेशन लगा दूंगा। तो तुम लोग देख सकते हो इस तरीके से हो गया है। और जब इसने बूम बोला तो बेसिकली मैं यहाँ पर भी आके एक ट्रांजिशन लगा दूंगा। अच्छा भाई तो बेसिकली अब तुम लोग को एक बात पता होगा कि जब लाइटिंग आती है तो आपका जो पूरा इन्वायरमेंट है वो थोड़ी देर के लिए वाइट भी हो जाता है, ठीक है। तो मैं उसके लिए एक काम करूंगा कि यहाँ पर एक ब्लैक बैकग्राउंड ले लूंगा, इसको पूरा खींच के मैं इसकी ओपेसिटी 0 कर दूंगा, और यहाँ पर आकर मैं इसको स्प्लिट कर दूंगा, और एक व्हाइट फ्लैश यहाँ पे रख दूंगा, और इसको मैं अराउंड 0.2 कर दूंगा। तो तुम लोग देख सकते हो इस तरीके से रख सकते हो, तुम लोग चाहो तो तुम लोग ये रख सकते हो सुपर इम्पोज, ये भी अच्छा लग रहा है। अच्छा बेसिकली मैंने क्या किया, मैं यहाँ पर एक और थंडर का ग्रीन स्क्रीन था, तो मैं उसको यहाँ पर ले आया, और थोड़ा रियल इफेक्ट देने के लिए फिर मैंने रिमूव BG कर दिया, और बेसिकली मैं क्रोमा की से उसका बैकग्राउंड रिमूव कर दिया,
और फिर मैं एडजस्ट पर जाकर इसको मैंने एक्सपोज़र इसका -25 कर दिया। तो ये तुम लोग देख सकते हो हल्का-सा रियल वाइब दे रहा है। मैं इसमें ग्लो इफ़ेक्ट भी डाल रहा हूँ, ताकि एज़ रियल एज़ पॉसिबल लगे, तुम लोग देख सकते हो। उसके बाद मैं ये वाला ग्रीन स्क्रीन भी इम्पोर्ट कर रहा हूँ और हम ये भी यूज़ कर लेंगे, इसमें भी मैं ग्लो इफ़ेक्ट डाल रहा हूँ। अच्छा, मैं एक और चीज़ करूँगा कि इसको एक बहुत अच्छा और इफ़ेक्ट देने के लिए मैं इस साइड पर आकर मैं इसका एक्सपोज़र बढ़ा दूँगा, अराउंड इतना ले जाऊँगा और फिर उसको मैं वापस से कम कर दूँगा। इसको जैसे ही लगी मैं इसको ज़मीन पर गिरा दूँगा कि जैसे कि उसको बहुत ज़ोर से चोट लग गई है। मैं इसको यहाँ से कट कर दूँगा। अच्छा देखो, इस टाइम पे बारिश भी हो रही होगी, तो मैं बारिश के लिए ये कर सकता हूँ कि जब ये ज़मीन पर गिरा, तो ज़मीन पर पानी होगा और जब ये गिरा तो मैं इसको एक्सपोज़र कम कर देता हूँ, ऐसे इसके कपड़े गीले हो गए, तो थोड़े डार्क हो गए इसके कपड़े। मैं इसको यहाँ ले आऊँगा। अच्छा, इसको ओरिजिनल दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे जो हमारा ये वाला ग्रीन स्क्रीन था, इसमें ग्लो 3 वाला इफ़ेक्ट भी डाल दिया है और मैं इसकी ये सेटिंग्स रखी है ताकि ये थोड़ा और अच्छा लगे और मैं ये देख लेता हूँ अगर ये इसके साथ भी अच्छा लग रहा है तो इस वाले पीएनजी के साथ। सही है। अच्छा, मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करना चाह रहा हूँ कि जब ये ज़मीन पर गिर गया, तो बेसिकली इसको बहुत चोट लग गई होगी और इसमें देखो इसमें बोला गया है शॉक्ड एंड बर्न्ड। तो मैं यहाँ पर आकर कलर पिकर पे जाके रेड सेलेक्ट कर लूँगा। इसकी सैचुरेशन और ब्राइटनेस सब यहाँ पर आकर इसकी ह्यू और सैचुरेशन 100 कर दूँ। तो इसमें होगा ये कि इसको लगी हुई है बहुत ज़्यादा। फिर मैं इसको कम कर दूँ और फिर मैं इसको वापस से बढ़ा दूँ। तो तुम लोग देख सकते हो इस तरीके का आ जाएगा इफ़ेक्ट और हम इसी तरीके से इसको लेके चलते रहेंगे। जब इसने बोला समहाउ सर्वाइव्ड, तो मैं बेसिकली इसको यहाँ से कर दूँगा फेड आउट। सर्वाइव तो मैं यहाँ पे आके ये वाला एक्सप्रेशन ले लूँगा और इसका रिमूव करके इसको ऐसे दिखाऊँगा कि लाइक ये बच गया है लेकिन बहुत हैरान है। अच्छा, इसमें बेसिकली उसने बोला इयर्स लेटर, तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख दूँगा इयर्स लेटर का, इट हैपेंड अगेन। तो मैं वापस से क्या करूँगा वही यूज़ कर लूँगा जो हमने पहले यूज़ किया है, ये वाला पार्ट, कि इसको वापस से लाइटनिंग लगी इसी जगह पे। तुम लोग चाहो तो बैकग्राउंड बदल सकते हो इसका, लेकिन वो तुम लोग पे डिपेंड करता है कि तुम लोग इसको कैसे करो ना। तो बेसिकली अनटिल अ टोटल ऑफ 7 ऑफ टाइम, तो मैं यहाँ पर भी आके ब्लर इफेक्ट दे दूँगा, अराउंड इतना। इसको मैं थोड़ा-सा बढ़ा दूँगा कि चलता रहे। 7 टाइम्स लिख दूँगा यहाँ पे, 7 टाइम्स। अच्छा गाइस, तुम लोग को इसमें आखिर जाके सारी साउंड डिजाइनिंग करनी पड़ेगी, देखना होगा कि लाइटनिंग कहाँ आ रही है, कहाँ नहीं आ रही, कहाँ साउंड आना चाहिए, कहाँ नहीं आना चाहिए। अभी तो मैं इसको ऐसे ही कर रहा हूँ। अच्छा देखो, इसने बोला ईच स्ट्राइक वाज़ सो पावरफुल इट इवन ब्लू हिज शूज़। हम इसको भी डुप्लीकेट कर लेते हैं एक दफ़ा, इसको यहाँ से कट कर लेते हैं। ब्लू अपार्ट हिज शूज़। तो अब हमें अपना शू वाला पीएनजी ले आना है, जो कि ये रहा। इसी में ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे तो एग्ज़ैक्ट सेम। अच्छा देखो, तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे इसके शूज़ फट गए, बहुत बुरी तरीके से। अच्छा, मैं यहाँ पर आके की फ्रेम लगा लूँगा, क्योंकि अभी एंडिंग पार्ट है और इसमें हमें थोड़ा-सा इसको
ऐसा शो करूँगा कि थोड़ा करीब आ रहा है। यहाँ पे मैं फिर आ जाऊँगा, इसको मैं थोड़ा-सा करीब कर लूँगा। मैंने फ्लिकर वाला एनिमेशन दे दिया यहाँ पे और मैं इसको क्रिएट कंपाउंड क्लिप करके इसमें ग्लू डाल दूँगा। अच्छा गाइस, हमारी वीडियो तैयार तो हो गई, लेकिन अभी भी हमें कुछ गलतियाँ दिखनी है और साउंड डिज़ाइन करना है और इस वीडियो को परफेक्ट करना है, ठीक है? पर आखिर में कैप्शंस भी डालना है हमें। तो बेसिकली गाइस हमें इसके शूज़ को ब्लू अपार करते हुए दिखाना है, क्योंकि अंधेरे में दिखेगा नहीं। तो इसके लिए बेसिकली मैं एक चीज़ कर सकता हूँ, वो ये है कि मैं इसको डुप्लीकेट कर दूँ और डुप्लीकेट करने के बाद मास्क पर जाऊँ और ये ब्रश वाला टूल सेलेक्ट कर लूँ और इसके शूज़ को सेलेक्ट कर लूँ। तो तुम लोग देख सकते हो इसके यहाँ पे शूज़ सेलेक्ट हो गए हैं। फिर यहाँ प्लस आइकन पे जाके ये दूसरा शू भी सेलेक्ट कर लूँ और अब बेसिकली हम इस पे जाके एडजस्ट पर जाकर हम लोग यहाँ से इसके शूज़ हाइलाइट कर सकते हैं, देखो तुम लोग। तो अब मैं ये करूँगा कि इसको यहाँ पे एक्सटेंड कर दूँगा, यहाँ पे आ जाऊँगा, यहाँ पर आकर इसकी शूज़ की एक्सपोज़र फुल कर दूँगा, फिर थोड़ा लो कर दूँगा और फिर मैं इसको थोड़ा-सा हाई रखूँगा और इसको एंड पे कर दूँगा, ये देखो तुम लोग। तो बेसिकली गाइस तुम लोग को पता है जब भी किसी को बिजली लगती है, तो उसके अंदर से बहुत चांस होता है कि उसके जिस्म से लाइक धुआँ भी आए, ठीक है? तो उसके लिए मैंने ये इम्पोर्ट कर लिया है स्टीम, तो देख लेते हैं अगर ये हम लोग लगा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं तो। अराउंड इसको इतना रख देते हैं हम और हमें उसकी ओपेसिटी भी कम करनी पड़ेगी। चाहे तो एक ग्लो लगा के देख लेते हैं, ये देखो, ग्लो लगा के देखने से और अच्छा लग रहा है ये। हाँ, इसकी ओपेसिटी मैं थोड़ी-सी और कम कर रहा हूँ। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, शूज़ पे भी डाल देंगे ये अराउंड यहाँ पे और फिर यहाँ पर आके हम इसको एनिमेशन आउट दे देंगे। अच्छा बेसिकली गाइस अब हमें अपना साउंड डिज़ाइन करना है। अब साउंड डिज़ाइन के लिए हमें देखना है कि यार लाइटनिंग की आवाज़ ज़्यादा तो नहीं है हमारी 11 लैब्स वाली वॉइस से और या फिर 11 लैब्स वाली वॉइस ज़्यादा तो नहीं है और लाइटनिंग की आवाज़ सही आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है? अच्छा गाइस, तुम लोग को अगर ये ट्यूटोरियल पसंद आया और तुम लोग चाहते हो मैं और ट्यूटोरियल बनाऊँ तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बता देना और वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मैं तुम लोगों से मिलता हूँ अगली वीडियो में, बाय।